ABCD 3202 मुरली तारीख 16 जनवरी 1968। बाबा ने व्याख्या की थी 31 मार्च 2020। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी। प्रातः क्लास चल रहा था 16 जनवरी 1968 मंगलवार को 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। हम सो अभी ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण है पहले क्या थे? देवता थे। अभी पीछे फिर देवता बनेंगे। तो हम सो हम। अब हम समझ गए कि हम ईश्वरीय संतान है। डायरेक्ट ईश्वर हमें पढ़ाई पढ़ा रहे, कोई गुरु गोसाई, कोई संत महात्मा पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है। स्वयं परमात्मा पढ़ाई पढ़ा रहे। हम ईश्वर नहीं है, ईश्वर की संतान है। पीछे हमारी डिग्री कम होती जाएगी, नई दुनिया में जाएंगे तो इंद्रियों के सुख भोगते भोगते आत्मा शिथिल होती जाएगी। अभी तो हम ईश्वर की संतान है। ईश्वर है ज्ञान सूर्य, कलाओं से परे है, कलातीत। तो हम ईश्वर की संतान भी कलातीत हुए, पक्के पक्के सूर्यवंशी जो सूर्य को फॉलो करते हैं। तो कैसा सुख भोगेंगे? कलातीत सुख भोगेंगे ना, अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे। पीछे जब देवताओं की संतान बनेंगे, देवताएं तो इंद्रियों का ही सुख भोगते हैं। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबी हुई है, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबी हुई है। बल ज्ञानेंद्रियों का सुख है, श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख है। फिर पीछे हमारी डिग्री कम हो जाएगी। बाबा कहते हैं डिग्री कम हुई माना कलाएं कम होती जाएगी, आत्मिक स्थिति की धारणा कम होती जाएगी, दैवी गुणों की धारणा कम होती जाएगी और राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती जाएगी। क्योंकि वहां तुमको नॉलेज थोड़ी ही है सतयुग त्रेता युग में, और यहां तो तुम ईश्वरीय संतान हो, तुमको नॉलेज है। और नॉलेज का जो रिजल्ट है, पद है, वो तुम पा करके सुखी हो जाते हो। बाकी तो ये नॉलेज कुछ भी नहीं है बिल्कुल। जब इस दुनिया में नॉलेज है ही नहीं तो आएगी कहां से? तो बताया जब परमात्मा आते तब स्वयं ही नॉलेज देते हैं। बोला हम आते तो नॉलेज देते हैं। हम माना बहुवचन, प्लूरल। हम आते तब नॉलेज देते, तो दो क्यों बोला? दो या दो से ज्यादा हो गए, कम से कम दो तो होने ही चाहिए। तो सुप्रीम सोल शिव किसके साथ आते? त्रिमूर्ति के साथ आते। तो तीन मूर्तियों के साथ आते हैं
और उन तीन मूर्तियों में भी नंबरवार है। कोई सतो, कोई तमो, कोई रजो। ब्रह्मा की मूर्ति दुग्धाम के नजदीक है, विष्णु की मूर्ति सुधाम कहेंगे, और उसके भी ऊपर तबक्के में शंकर की मूर्ति शांतिधाम। तो ये नॉलेज देने के लिए बाप आते हैं, कहते हैं मेरा विरोध है, आप समान बना के जाऊंगा। तो बाप समान सुप्रीम सोल निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनाते हैं नंबरवार। ये नॉलेज भी नंबरवार रहती है। तो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी सिर्फ एक बनता है या नंबरवार बनते हैं? नंबरवार बनते। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई भी बात आई तो कहते बाबा का पार्ट है। क्या अकेला बाबा नारायण बनता है या नंबरवार बच्चे भी नारायण बनते? नंबरवार बच्चे भी नारायण बनते। बाबा को ऊंचा रखना अच्छी बात है, लेकिन अलबेलापन नहीं आना चाहिए कि हमारा कोई पार्ट ही नहीं है। नंबरवार पार्टधारी है, हर सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है, हर बीज में अपना झाड़ समाया हुआ है। तो बाद में ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है, क्योंकि सब शास्त्र वगैरह सब भस्म हो जाते हैं। अभी तो तुम बच्चे जानते हो कि अंत में ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये कुछ भी नहीं रहेंगे। देखो तुम बच्चे जीते जी देह से मरते हो। जो भी योग युक्त हुआ वो योग युक्त रहेंगे, अर्थात श्रीमत पर चलते रहेंगे। तो देखेंगे आगे चल के अर्थक्वेक होगी, भूकंप आएंगे, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, महल माड़िया, अटारिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिरेगी, मंदिर सब गिर जाएंगे, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा ना। बाबा ने बोला इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब विनाश होने वाला है। तो तुम देखेंगे, ऐसा मत समझो कि तुम नहीं देखेंगे विनाश। तुम बच्चे इन आंखों से देखेंगे, जो तुमने साक्षात्कार किया है सब तुम प्रैक्टिकल आंखों से भी देखेंगे। अर्थक्वेक होगी, अखबार में पड़ेगा, टीवी में आवेगा। अर्थक्वेक में गांव के गांव, शहर के शहर खत्म हो जाते, पता नहीं पृथ्वी में कहां समा जाते। तो फिर उन बातों में वंडर नहीं लगेगा, क्योंकि तुमको तो पहले से ये सब कुछ पता होगा। जैसे बाप त्रिकालदर्शी है वैसे बच्चे भी त्रिकालदर्शी है। सब गिर पड़ते हैं। तो ये भी तो पूर्व कल्प में जब आए थे बाबा समझाते। अभी देखो ये बॉम्बे है, ये इतना बड़ा हो जाता है। पहले बॉम्बे इतनी बड़ी थोड़ी थी, एक कोलीवाड़ा था, और इसमें समुद्र को सुखाया गया मिट्टी डाल डाल के, और बड़ा शहर बस गया माया की नगरी का। वो तो स्थूल समुद्र है जिसको सुखाया गया। वेद का समुद्र क्या है? वेद का समुद्र है जो मुकर्रर पाठधारी है,
जो हीरो पाटधारी है वेद का सागर है। महासागर को सागर को तो महासागर कितने हैं दुनिया में? 7 महासागर है। तो 7 महासागर अष्टदेवों की यादगार है। जो पहले 7 मन के हैं उनकी यादगार है। तो मुंबई में यहाँ बाबा जो मुंबई के बारे में बात कर रहे हैं ना, मानो किसी आत्माओं की ओर इशारा कर रहे हैं ना, बॉम्बे की बात नहीं है। हाँ, कोई चैतन्य बॉम्बे है तो बोला कि समुद्र भी बेहद का है, समुद्र को सुखाया और मुंबई नगरी तैयार हो गई। अब मुंबई स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। कोई चैतन्य आत्मा होगी, मुंबा देवी के नाम से नाम पड़ गया मुंबई, बंबई। तो समुद्र को सुखा दिया। तो जो ज्ञान जल है उसमें क्या कर दिया? देहाभिमान की मिट्टी डाल दी। इतनी देहाभिमान की मिट्टी डाल दी कि समुद्र को सुखा के माया की नगरी तैयार हो गई। जरूर कोई चैतन्य आत्मा होगी। क्या बोला? माया की नगरी। बीके में भी प्रकाश मणि दादी जो है वो लंबे समय तक बंबई में इंचार्ज बन के रही। वो माया बेटी है, उसकी नगरी है। तो ज्ञान सागर है। जब बाप आते तो नॉलेज देते हैं। नॉलेज किसकी देते? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की। क्षेत्र क्या है? भगवत गीता में बोला क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जानेंगे सब कुछ जान गए। क्षेत्र माना शरीर रूपी क्षेत्र। जिस शरीर रूपी क्षेत्र में परमात्मा आकर प्रवेश करते हैं तो अर्जुन का जो शरीर है, शरीर रूपी रथ, वो क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ है जो प्रवेश करता है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। तो संगम युग में राम की आत्मा का शरीर हो गया क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ हो गया सुप्रीम सोल शिव। और क्षेत्री कौन है? जो राम की आत्मा है जिसमें प्रवेश किया वो हो गया क्षेत्री। तो ब्रह्म कुमारियों को ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की नॉलेज समझ में ही नहीं आई। उनको पता ही नहीं चला वो क्षेत्र कौन सा है जिसमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करके पाठ बजा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम सोल शिव तो परम धाम वापिस चला गया, वो तो ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार, वो परम धाम वापिस गया। अभी हम खुद ही स्वर्ग स्थापन करके दिखाएंगे। तो पद कम हो जाएगा। ब्रह्मा जो 16 कला संपूर्ण बनता है तो ब्रह्मा के जो फॉलोवर्स है वो उससे ऊंच पद प्राप्त नहीं कर सकते। वो कम कला वाले नारायण बनेंगे, 16 कला से कम, उसके पीछे ही आएंगे। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की नॉलेज बाप आके बताते हैं। राम वाली आत्मा पुरुषार्थ करके शिव समान बन जाती है 2018-19 में। और शिव समान बनने के बाद अष्टदेवों के द्वारा पाठ बजाती है। और नंबर 1 रुद्र बाकी रुद्रों में प्रवेश करता है। तो जिसने ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की नॉलेज नहीं समझी उसको घाटा आएगा। आगे चल के पछतावा आएगा कि हमने तो गफलत कर दी, हमने तो बात को समझा ही नहीं, ज्ञान की गहरी बात को। और ज्ञान की गहरी बात को समझेंगे नहीं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की नॉलेज को नहीं समझेंगे तो वो कौन सा साकार तन है जिसमें वो हीरा प्रवेश करके पाठ बजा रहा है। तो विकर्म विनाश भी नहीं होंगे अगर ये बात बुद्धि में नहीं बैठती है।
अच्छा, वो कौन सा क्षेत्र है 2019-20 के बाद जिसमें वो प्रवेश करके पाठ बजा रहा है, फिर से ज्ञान सुना रहा है? वो कौन सा क्षेत्रज्ञ है? अष्टदेव में 8 आत्माएं, तो पहले 4 जो है वो स्थापनाकारी, और 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां पालनाकारी, और सूर्यवंशियों में लास्ट के 9वां, 10वां, 11वां, 12वां विनाशकारी। तो स्थापनाकारी का मुखिया कौन? स्थापनाकारी का मुखिया बाबा, जो राम वाली आत्मा है, वो स्थापनाकारी का मुखिया हो गई। तो स्थापनाकारी का मुखिया जो है वो नई दुनिया का फाउंडेशन 2004-5 में डालता है। एनएस दिल्ली में एक गुप्त स्थान तैयार हो जाता है जहां सूर्यवंशी बच्चों को इकट्ठा किया जाता है। 2018 तक स्थापना का कार्य पूरा हो जाता है। एडवांस पार्टी में 8 का चुनाव हो जाता है अष्टदेव का, और जब स्थापना का फाउंडेशन डाला तो उसके मददगार बनते सूर्यवंश की मां योगिनी मां, 2 नंबर का अष्टदेव, 3रा नंबर का अष्टदेव और 4था नंबर का अष्टदेव। बाकी भी नंबरवार मददगार बनते हैं, लेकिन मुख्य जो 4 स्थापनाकारी का पाठ बजाते शुरू में, ये 4 है। फिर 2018 में जब सारे अष्टदेव सीट पे सेट हो जाते हैं, किसका पाठ चालू हो जाता है? जो पालनाकारी का मुखिया है उसका पाठ चालू हो जाता है। स्थापना तो की, बाप गुप्त हो गया, तो परिवार की पालना भी तो करनी पड़ेगी या नहीं? तो किससे करेंगे? तो पालनाकारी ग्रुप का जो मुखिया है 5वें नंबर का पूर्वज, उससे पालना करते हैं। जैसे 4 अष्टदेव है, पहले नंबर का अष्टदेव, 4 जो सब्जेक्ट है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसमें पहले नंबर का अष्टदेव को कौन सा सब्जेक्ट लागू होता है? ज्ञान। और दूसरे नंबर के अष्टदेव को योग। योगिनी मां है तो योग। काशी भोला, जिसका कास्य माना याद का तेज जिसमें भरा हुआ है, वो काशी याद रूपी तेज है, तो वो योग का सब्जेक्ट हो गया। और तीसरा इस्लाम धर्म का पूर्वज धारणा। क्यों धारणा? इस्लाम योग में धारणा बहुत कट्टर होती है, बहुत कट्टर होते हैं अपनी धारणा के। जो इस्लाम धर्म की पूर्वज है उसके अंदर धारणा है कि 2 बजे अमृत वेला शुरुआत होती है तो 2 बजे उठेगी। पूरे पुरुषार्थी जीवन में 2 बजे की अमृत वेला कभी मिस नहीं करेगी, ये धारणा है। इस्लामी कट्टर होते हैं, जो भी बात समझ में आ गई उसके ऊपर कट्टरता से चलेंगे जीवन में, श्रीमत को कट्टरता से फॉलो करेंगे। चौथा है सेवा। कौन से धर्म का अष्टदेव? बौद्ध धर्म का अष्टदेव सेवा। तो ये 4 स्थापनाकारी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। फिर 5वें नंबर का पूर्वज पालनाकारी का मुखिया, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट? फिर से ज्ञान। और 6ठा सन्यासी योग। सन्यासी योगी होते, तपस्वी होते। और 7वां मुस्लिम, फिर से धारणा कट्टर, मुसलमानों की कट्टर धारणा। और सिख लोग 8वां सेवा, बड़े सेवादारी होते। गुरुद्वारा में बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं वो भी जूते साफ करने की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं होता है। सिखों में बहुत सेवा चलती है, गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा, इतनी सेवा करते हैं। तो पहले नंबर का अष्टदेव ज्ञान और 5वें नंबर का अष्टदेव भी ज्ञान। तो किसको चुनेगा ज्ञान देने के लिए? उसी को चुनेगा जिसके साथ राशि मिलाई जाती है। कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, उसका चुनाव हो गया तो वो हो गया क्षेत्र। जिस क्षेत्र में वो प्रवेश करके वाचा से ज्ञान भी सुनाता है,
तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान अगर बुद्धि में नहीं बैठा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि याद जो है वह एक्यूरेट नहीं होगी। तो ये ज्ञान सूर्य नहीं है, ज्ञान सागर है, अथाह ज्ञान सागर है, अखुट ज्ञान का भंडार है। साकार में भी है तो उसका संग का रंग लेने की कोशिश करेंगे, इंद्रियों से भी संग का रंग लेने की कोशिश करेंगे। जो देवात्माएं कही जाती है वो तो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगती है, और बाप जो है वो इशारे से समझाते हैं, तभी बुद्धि में बैठ जाता है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुख ये ज्ञानेंद्रियों का सुख है। तो वो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर संग का रंग लगाएंगे। तो 5वें नंबर का पूर्वज कौन सी इंद्रिय से संग का रंग लगा रहा है? ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियों में भी वाचा, जिब्या, किसी की जिब्या निकाल दी तो बात कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो वाकेंद्रिय, अग्नि देवता को दिखाइए वाकेंद्रिया। तो विराट पुरुष की जो 10 इंद्रिय है उसमें आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, मुख भी है, जिसको जिब्या बोलते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियों से संग का रंग लगाएंगे देवात्माएं, तो उनके संग के रंग में आकर आत्माएं भी श्रेष्ठ बनेगी। ऐसी देवात्माओं की संख्या दुनिया में बहुत कम है, श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगने वाली। और धर्म पिताओं ने भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगना सिखा दिया। तो जो उनको फॉलो करने वाले फॉलोअर्स है वो कौन सा संग का रंग लेंगे? भ्रष्ट इंद्रियों का ही संग का रंग लेंगे, और भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगना छोड़ेंगे नहीं। तो देखो, ये जो मुकर्ररधारी आत्मा है वो वास्तव में ज्ञान सूर्य नहीं है। ज्ञान सूर्य तो शिव है, और उस शिव से, सूर्य से ज्ञान की रोशनी लेने वाला कौन लेता है? सूर्य से ज्ञान की रोशनी चंद्रमा। तो अव्वल नंबर का चंद्रमा कौन हो गया? राम की आत्मा, इसलिए बोला रामचंद्र। ऐसे तो राम सूर्यवंशी है, लेकिन सूर्य से अगर शिव सूर्य हुआ तो वो अव्वल नंबर का चंद्रमा हुआ। तो जिस मुकर्ररधारी में शिव प्रवेश करते हैं वो ज्ञान का सागर है, अथाह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है। परंतु जो ढेर की ढेर इंद्रियों का सुख लेने वाली आत्मा है, जिनको एक इंद्रियों के सुख से उनकी इच्छाएं तृप्त नहीं होती कि दृष्टि का सुख लेने से ही तृप्त हो गए, नहीं। किसी को कौन सी इंद्रियों का सुख चाहिए, किसी को कौन सी इंद्रियों का सुख चाहिए। कोई कोई आत्माएं परमात्मा से स्पर्श इंद्रियों से भी सुख भोग के तृप्त हो जाती है, कोई दृष्टि के संग मात्र से, उस वाइब्रेशन मात्र से तृप्त हो जाती है। तो बोला, तो संग का रंग लेने के लिए वो आत्माएं नजदीक आएगी या नहीं आएगी? जो इंद्रियों से सुख लेना चाहती है बाप से कम मन बुद्धि से तो संग रहेगी, वाचा से तो संग करेगी। तो
देखो ये सागर जो है ये भेद का सागर है, ये भरा पूरा रहेगा या सूखेगा? रामकृष्ण वाली आत्माओं को संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है उनको भी। जितने ढेर सारे बच्चे बढ़ेंगे और बच्चे आके बाप से संग का रंग लेने के लिए चिपकते रहेंगे, तो रामकृष्ण वाली आत्माएं भी, उनको भी संग का रंग लगता है। मुरली में बोला दे दान तो छूटे ग्रहण। ये जो ग्रहण लग जाता है विकारों का, आत्माओं की शक्ति क्षीण होने लगती है, तो उनको योग का दान दे दो, स्नेह का दान दे दो। जो गुरु होता है, गुरु क्या करता है? अपने जितने भी चेले चपाटे हैं उनके जो भी पाप है, उनकी जो भी कमी कमजोरी है, जैसे पोता मेल में देते वो अपने पास ले लेता है। दिया, जब पोता मेल दिया तो देने वाले ने तो दे दिया, किसको दे दिया? सागर में डाल दिया, बाप को दे दिया। तो देने वाले ने दे दिया और लेने वाले ने ले लिया, तो जो देने वाले के दुख है, देने वाले के पाप है, उसके पास चले गए या नहीं? उसकी शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी? क्राइस्ट के लिए बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट के लिए, कि हमारे जीसस क्राइस्ट ने इतना दुख भोगा, उसको सूली पे ठोक के मार दिया। क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं कि हम सबके पाप उसने अपने सर पे ले लिए, इसलिए इतनी यातनाएं सहन कर दी, क्राइस्ट जैसी प्योर आत्मा। तो बच्चे जब संग लेते हैं बाप का अनेक इंद्रियों से, तो सागर सूखेगा या नहीं सूखेगा? राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान अवस्थाओं में पसार होती है नहीं होती है? पसार होती है। तो कुछ न कुछ सूखेगा जरूर। ये हर हर बम बम की नगरी है बंबई। अरे आत्मा की नगरी है या शरीर की नगरी है? ये शरीर है। तो देखो समुद्र को सुखाया है, तो फिर जरूर ऐसा होगा। जो मच्छी मारे वो मच्छी बयानी हो जाएगी और समुद्र ही समंदर, फिर बंबई डूबेगी। बंबई माना हर हर बम बम की नगरी। ये शरीर रूपी नगरी हुई ना, तो ये बॉम्बे सारा समुद्र हो जाएगा, समुद्र में डूब जाएगी जब विनाश होता है। बाबा ने बोला शरीर ही नगरी है। तो सारी दुनिया में जब जलमयी होती है तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये इतने ऊंचे ऊंचे जो पहाड़े वो भी नहीं बचेंगे। पहाड़ माना चोटी का पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़े बड़े पहाड़े जो ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं वो भी नहीं बचेंगे। तो क्या बचता है फिर? माउंट एवरेस्ट, जो एवरेस्ट की चोटी है, जिसे कहते हैं मेरू पर्वत या सुमेरु पहाड़, ये एवरेस्ट की चोटी किसकी यादगार है? राम वाली आत्मा या शंकर वाली आत्मा जो चोटी का पुरुषार्थ करती है और जो उसको फॉलो करने वाले सूर्यवंशी है, उसकी यादगार है माउंट एवरेस्ट। बाकी जितने भी पहाड़ है वो भी नहीं बचेंगे। जब विनाश होगा तो हद के भी पहाड़ है और भेद के भी पहाड़ है। बाबा ने बोला जब जलमयी होगी
कोई ना कोई टापू है वो बचेंगे। टापू माना आइलैंड्स, आइलैंड्स, द्वीप। कोई ना कोई टापू बचेंगे। तो कितने बचेंगे बोला? 7, 8। जो अष्टदेव है वो बचेंगे, बाकी सब जल में डूब जाएंगे, सब समुद्र में, समंदर ही समंदर। तो ये मकान मकान कुछ भी थोड़े ही रहेंगे। सतयुग में ये मकान जो है वो खारे पानी के ऊपर नहीं होंगे, मीठे पानी के ऊपर होंगे। बाबा ने मुरली में बोला सागर खारा भी है और सागर मीठा भी है। खारों के लिए खारा है और मीठों है 9 लाख बचेंगे ना? 9 लाख बचेंगे। हाँ, अभी आप बोले थे 8 ही बचेंगे। वेद की बात है। 28-29 तक पहले ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होगा। ये ब्राह्मणों की दुनिया के विनाश की बात चल रही है। बचेंगे मतलब जो दुर्गति में नहीं जाएंगे, और बाकी सारी आत्माएं नंबरवार दुर्गति में चली जाएगी 2028-29 तक। घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि ब्राह्मणों की दुनिया में फैल जाएगी। कोई धंधादौरी में बिजी हो जाएंगे, कोई देह का सुख लेने में बुद्धि लग जाएगी। इतनी तामसी अवस्था होगी, ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, ना ज्ञान सुनने की इच्छा होगी, ना आत्मिक स्थिति बन पाएगी। नंबरवार सब आत्माएं दुर्गति में चली जाएगी। सिर्फ 8 बचेंगे बोला है। और महाकाली, महाकाली जब विनाश कराएगी, एक एक के सर काटेगी, तो नंबरवार सारी आत्माएं महाकाली के प्रभाव में आ जाएगी। काली माना काला मुंह होता है। काला मुंह किया इसका मतलब जरूर श्रीमत के बरखिलाफ कर्म किया। ऐसा कर्म किया कि जो भगवान ने आके जो कर्म करने सिखाए उसके विपरीत कर्म किया। महाभारत में कौन सा महारथी दिखाया? हाँ जी भाई जी, महाभारत में कौन सा महारथी दिखाया? था बड़ा महारथी, लेकिन उसके रथ का जो चक्का है धरनी में फंस गया। लास्ट में युद्ध के लास्ट समय में, और धरनी में फंस गया और उसी समय वो मारा गया। तो मारा जाना माना दुर्गति में चला गया, और रथ का जो पहिया है वो धरनी में फंस गया। इसका मतलब क्या है? बुद्धि नहीं समझ धरनी माना कन्या माता है। बुद्धि रूपी पहिया जो है वो धरनी में फंस गया, वही मारा गया। तो श्रीमत के बरखिलाफ अगर कर्म करेंगे तो दुर्गति में चले जाएंगे। बाबा ने बोला है विकार में जाना माना 7वीं माल से नीचे गिरना, और 7वीं माल से अगर नीचे गिरेंगे तो हड्ड टूट जाएगा, हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। तो वैसे ही जब विकार में जाते तो ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है, गॉड रेज का ताला लग जाता है। जो गॉड की रेज है, सूर्य की किरणें, ज्ञान सूर्य की, ज्ञान की किरणें, वो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? तो बात चल रही कि जो पहाड़े बड़े बड़े ब्राह्मणों की दुनिया में वो भी नहीं बचेंगे जब विनाश होगा। ऐसे महारथी
जो बड़ा बड़ा पुरुषार्थ करने वाले, ईश्वरीय सेवा करने वाले, विनाश के समय वो भी नहीं बचेंगे। ये भेद के विनाश की बात है ब्राह्मणों की दुनिया में। बाजी लेकिन माया तो किसी को छोड़ती नहीं है, और बाबा तो बोलते हैं कि पतित तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन एक के साथ पतित बनना अच्छा है या तो अनेकों के साथ पतित बनना अच्छा है, ये भी बाबा पूछते हैं हमारे। हाँ, बाबा ने बोला है एक के साथ पतित बनना अच्छा नहीं है, एक के साथ पतित बनना फिर भी कायदा है। बाकी सारा अगर एक से लेके अनेकों से पतित बनते रहे तो बेकायदे है, अनलॉफुल है। तो अगर नीचे गिरे भी तो एक के साथ, ऐसा नहीं कि गिरना है। हाँ, भल गिर गए तो एक के साथ, अगर अनेके के साथ पतित बने, व्यभिचारी बने तो महापापी बन जाएंगे, महापापियों के लिस्ट में आ जाएंगे। तो बोला जो पहाड़ की चोटी है, एवरेस्ट पहाड़ की चोटी, सिर्फ वो बचेगी और बाकी सब समुंदर में चले जाएंगे। ये मकान कुछ भी थोड़ी रहेंगे। ये जो बड़े बड़े संगठन है ब्राह्मणों की दुनिया में, ये भी धाराशायी हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग में ये मकान जो है वो खारे पानी के ऊपर नहीं होंगे, मीठे पानी के ऊपर होंगे। नई दुनिया स्वर्ग तो मीठे पानी पर होगी। तो ये सभी ये विचार करो, अभी तो बहुत थोड़ा टाइम है। ये महाविनाश होने में फिर ये बॉम्बे तो होगी ही नहीं। ये 5 तत्वों की बनी हुई दुनिया है ना, शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। ये जड़ तत्वों का ये शरीर भी नहीं रहेगा। लाइट हो जाएगा, जैसे वो सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत होते, फरिश्ते होते, दुखदाई भूत प्रेत होते, वो आंखों से दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई नहीं देते। तो ये जो समुंदर है आगे चल के ऐसा उछाल मारेगा कि ज्ञान जल की ऐसी उछाल मारेगा कि फटाफट खलास। दुनिया का अगर मैप देखेंगे, आजकल तो मोबाइल के ऊपर भी मैप देख सकते हैं, तो कितने बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े देश, अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी, उसमें यूरोप में लंदन सिटी, तो बोला सारे समुद्र में समा जाएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, ये ज्ञान सागर ही बचेगा, ज्ञान जल का सागर। ये थोड़ी सी उछाल दे करके सबको खत्म कर देंगे। सागर को ऐसा करने में देरी थोड़ी लगती है। नासा तो कहती है अभी तो सिर्फ सुनामी आए, आगे चल के महासुनामी आने वाला है। तो जब जब कुछ ऐसी उथल पुथल होती है तो सारे बड़े शहरों को खलास कर देते हैं, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे लंदन हो, झटपट खलास। तो अभी देखो ये प्राकृतिक उपद्रव होते हैं, मानवीय उपद्रव होते हैं। अभी कोरोना की बीमारी आई तो चाइना ने कीटाणु बॉम्ब, जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन का यूज किया और सारी दुनिया में महामारी फैल गई। तो सारे उपद्रव होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। आजकल दिखाते हैं अमेरिका वाले भी
करोड़ों मनुष्य विकार में जाते जाते दुकान में मर पड़ेंगे। विकारों को नहीं छोड़ेंगे तो ये सब कुछ होगा। तो जब ये कह रहे नेचुरल कैलेमिटीज आती जाएगी, अकाल पड़ता जाएगा, दुकाल पड़ता जाएगा, अतिवृष्टि होती जाएगी, तो फिर ये अन्न कहां से आएगा? अन्न माना वेद का अन्न कौन सा है? याद का भोजन है, अन्न है। अन्नानि भवति भूतानि, भगवत गीता में बोला है। याद रूपी भोजन अगर पकाया तो उससे प्राणियों का जन्म होता है। और प्राणी मतलब ब्राह्मण, ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची। वैसे नंबरवार ब्राह्मण बच्चे अपने संकल्पों से सृष्टि रचते हैं। तो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो, जो संकल्प किया योग युक्त होके, योग युक्त होना माना अन्न भोजन, और उससे ब्राह्मण तैयार हो गए, पैदा हो गए ब्राह्मणों की सृष्टि। तो बोला अन्नानि भवति भूतानि। योग युक्त रहने से, संकल्पों से ब्राह्मणों की सृष्टि पैदा हो जाती है। तो अन्न कहां से आएगा? ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी अर्थक्वेक हुआ या नहीं हुआ? नेचुरल कैलेमिटी आई या नहीं आई? क्या हुआ? अर्थक्वेक, कौन सा भूकंप आया ब्राह्मणों की दुनिया में? बताओ। हाँ, ये बात सारे ब्राह्मणों की दुनिया में फैल गई कि बाबा ने देह त्याग दिया, तो बड़ा अर्थक्वेक आया। तो ये जो बड़ा अर्थक्वेक है, इससे कन्या माता रूपी धरनी हिल गई। और कन्या माता रूपी धरनी हिल जाती है बड़े बड़े भूकंप आने से, तो बड़ी बड़ी महल माड़ी अटारियां संगठन गिर जाते। गिर रहे या नहीं गिर रहे? हा? तो अकाल पड़ेगा। जब भूकंप आया पता चला, अरे बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो ज्ञान तो सारा झूठा हो गया। अभी क्या जाना है वहां? कोई जा भी रहे तो बुद्धि में युद्ध चल रही है, क्या सत्य है क्या असत्य है। दिखावे के लिए जा रहे, हमारी अटेंडेंस लगनी चाहिए। अटेंडेंस स्थूल रूप में, फिजिकल रूप में अटेंडेंस देखेगा आगे चल के। ये तो एक युक्ति है ड्रामा की, चॉकलेट देने की। बाकी बाबा ने बोला कि 7 दिन कोई भट्टी करे और विदेश चला जाए और ईश्वरीय सेवा करता रहे तो भी उच्च पद पावेगा। बच्चे माया के प्रभाव में जाते हैं, इसलिए ये युक्ति बनाई, ये अटेंडेंस होनी चाहिए। बाबा आगे चल के अटेंडेंस देखेंगे, बाबा तुम्हारी हद की अटेंडेंस देखेंगे, हद के रजिस्टर देखेंगे। तुमने जो ज्ञान योग धारणा सेवा जो प्राप्ति की है अपने बुद्धि रूपी धरनी में, कितने रेगुलर पंक्चुअल होके बाप को याद किया, कितना ज्ञान के ऊपर अटेंशन दिया, कितनी ईश्वरीय सेवा की, वो देखेंगे। कोई की अटेंडेंस बहुत अच्छी है लेकिन जाकर वहां सोते, न ज्ञान समझ में आता है, न ज्ञान को धारण करते, न आत्मिक स्थिति धारण करते हैं, न धारणा कर पाते हैं ज्ञान की, न ईश्वरीय सेवा करते। तो फिर उनकी रिजल्ट अच्छी आवेगी? नहीं आवेगी। तो बोला ब्राह्मणों की दुनिया में अकाल दुकाल भूकंप हो गया, पता चल गया कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो अकाल पड़ना चालू हो गया। ज्ञान जल भी पीने की इच्छा नहीं है, मिल भी नहीं रहा है ठीक से, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ज्ञान का आधार है जिससे ये साबित हो
कि बाबा ने सच में देह त्याग दिया। वो मुरलियों के कौन से महावाक्य हमें तो पता नहीं है। तो ज्ञान जल मिल नहीं रहा है, अकाल पड़ गया, भोजन नहीं मिल रहा है, वो याद नहीं पहले जैसी आ रही है बाप की। तो ये फिर अन्न कहां से आएगा? दुनिया की आबादी बढ़ती जाती है और अन्न खाने का कम हो जाता है। खरीदारी सारी वहां विलायत से होती जाती है। तो विलायत में जमीन तो बहुत है, बड़े बड़े जंगल है, आखिर में तो ये हाल होगा कि बरसात पड़ेगी ही नहीं, मतलब ज्ञान की बरसात नहीं होगी। जैसे सितंबर 2022 के बाद बाबा की मुरली चलना बंद हो गया, ज्ञान की बरसात नहीं होगी तो अन्न कहां से आएगा? तो भेद का अन्न कौन सा है और भेद की बरसात कौन सी है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होगी, ज्ञान जल की बरसात नहीं होगी। जब ज्ञान जल की बरसात नहीं होगी तो अन्न कहां से आवेगा? अन्न खाने से ताकत मिलती है या पानी पीने से ताकत मिलती है? अन्न खाने से ताकत मिलती है। ज्ञान जल पीते रहो तो ताकत नहीं आएगी। याद रूपी भोजन पका के खाना है, और जब देह त्याग दिया, जला दिया, इलेक्ट्रिकल जो होता है फर्नेस, उसमें डाल के बॉडी को जला दिया, तो उस देह में अभी याद करना है हीरे को। अगर उसमें याद करेंगे तो विकर्म में विनाश नहीं होंगे। तो बोला कि अन्न जो है वो मिलेगा नहीं। तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस पार्टी के सेंटर बने हुए, उसमें किसकी दृष्टि लगाई जाती है? तो दृष्टि लगाई जाती है बाबा की, और जो पूछता है उसको चुपके से बोल देते हैं हाँ ये बात सच है, बाबा ने देह त्याग दिया। बहनें भी जवाब दे देती है। यहाँ की चेन्नई सेंटर की जो इंचार्ज बहनें जब यहां से गई, उसने बोल दिया माता जी को, बाबा ने शरीर छोड़ दिया, ये बात सच है, और अभी अष्टदेवों के द्वारा कार्य शुरू हो गया है। बोल दिया नहीं बोल दिया? बोल दिया। तो जो समझदार ब्राह्मणी है, मैच्योर ब्राह्मणी है, वो इस बात को समझ चुकी है अंदर अंदर। बाकी जो छोटी छोटी बहनें हैं, सबऑर्डिनेट बहनें, जिनकी बुद्धि इतनी मैच्योर नहीं है, उनको सच्चाई पता भी नहीं चल रही है क्या हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। और उन ब्राह्मणियों को इंचार्ज बना के बिठाया हुआ है। अगर ब्राह्मणी को ही सच्चाई पता नहीं है, तो जो जिज्ञासु जा रहे, फॉलोवर जा रहे सेंटर्स पे, उनको कैसे पता चलेगी सच्चाई? तो जो अन्न ले रहे, वो अन्न सही तरीके से नहीं मिल रहा है। तो याद रूपी जो भोजन है वो सही तरीके से नहीं मिलेगा, तो शरीर में ताकत नहीं आएगी। तो आत्माएं दुर्गति में जाएगी या नहीं जाएगी? जा रहे, कई सारे बोलते हैं सेंटर में जाते तो है, लेकिन आजकल इच्छा ही नहीं होती है, अवस्था बनती ही नहीं है, अवस्था नीचे ही चली जा रही है। तो ज्ञान जल जो है वो तो इसलिए है कि बाप को पहचानो कि बाप कहाँ कार्य कर रहा है, किस शरीर रूपी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, ये पहचानने के लिए ज्ञान जल है। और वो जब पहचानेंगे तो उसको पहचान करके फिर याद करेंगे, और जब याद करेंगे तो ताकत आएगी, भोजन मिलेगा, याद का भोजन। हाँ, सबसे बड़ी परीक्षा है बाप की पहचान। तो वेद ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, ये बाबा ने 2020 की वाणी है, ये क्लैरिफिकेशन। क्या बोला? वेद ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। तब वो लोग भी समझते। तो जब ये बात समझ में आती है कि भाई कुछ आपते है,
हम नहीं सुधरेंगे तो ये पिछाड़ी में आफतें आवेंगी जरूर। कभी कभी लिखते हैं कि यहाँ अकाल में दुकाल में करोड़ों मरेंगे, धन की पैदाइश, अन्न की पैदाइश कम होती जाएगी। अभी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है, अमेरिका है, यूरोप है, अभी अगर आप यूके में जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में जाएंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं है, इकोनॉमी फेल हो रही है, तो धन कम हो रहा है। बांग्लादेश की इकोनॉमी फेल हो गई, श्रीलंका की इकोनॉमी फेल हो गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो फेल ही है। खाने के लिए आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध भी नहीं है, एटम बॉम्ब है उनके पास। तो ये ज्ञान धन जो है ये कम होता जाएगा। पाकिस्तान के पास क्या है? एटम बम, ग्लानी के बम बना के रखे हुए हैं। जो बड़े बड़े महारथी है, बड़े बड़े पुरुषार्थी है, उनकी ग्लानी निकालते रहे, यूट्यूब चैनल बनाते और उनका धंधा है। ब्राह्मणों की दुनिया में, 20 रुपये ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे पोंगा पंडित बैठे हुए जो दिखावा करेंगे ज्ञान का, उनके पास है नहीं कुछ, उनके पास वो ज्ञान जल भी नहीं है, उनके पास खाने का याद रूपी भोजन भी नहीं है। वो क्या करते? उनके पास ग्लानी के एटम बम है। कैसे न कैसे झूठे टाइटल देंगे और बाबा की यहाँ की बात थोड़ी सी कट कर देंगे, आधा मिनट का पॉइंट, दूसरी जगह का आधा मिनट का पॉइंट, सबको जोड़ देंगे और बड़े बड़े महारथियों की उसमें ग्लानी का टाइटल दे देंगे। और भोली भाली माताएं, भोले वाले ब्राह्मण वो टाइटल पढ़ते बस मौत हो जाती है। अरे हमने समझा था ये भाई तो बड़ा पुरुषार्थी है, ये तो ऐसी बात है भाई, इधर से उधर बस व्हाट्सएप पे बटन क्लिक कर दिया, यहाँ से वहां गया, वहां से वहां गया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में होलसेल मौत हो रही है। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। तो जिनके पास ये ज्ञान रूपी धन नहीं है, इकोनॉमी फेल हो गई है, तो ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी बैठे हुए, लेकिन उनके पास एटम बम है ग्लानी के, बड़े बड़े महारथियों की लूपहोल्स और उनकी ग्लानी निकालनी है सबको। उनका पाठ भी कल्याणकारी है, क्योंकि ऐसी आत्माएं पाठ नहीं बजाएंगी तो सूर्यवंशी परिवार की छटनी भी नहीं होंगी। जो पक्के पक्के सूर्यवंशी होंगे उनकी छटनी नहीं होंगी। तो बोला एटम बम फटेंगे। दुनिया में जो इतना बड़ा मछलियों का भंडार है, वो मछलियां भी आगे चल के मर जाएगी, समुद्र में भी आग लग जाएगी। ये ज्ञान सागर की मछलियां कौन है? कौन है मछलियां? जो सरेंडर करने माताएं है वही मछलियां है। और जो मछलियां है वो आगे चल के बड़े बड़े बम फूटेंगे। तो जिन मछलियों के ऊपर डिपेंड है बड़े बड़े जिज्ञासु, बड़े बड़े सेंटर्स में जाने वाले फॉलोअर्स, मछलियां ही नहीं रहेगी, मछलियां ही मर जाएगी तो क्या खाएंगे? हाँ, कहां से ज्ञान जल मिलेगा? कहां से पालना होगी? तो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग पहले होने वाली है। 2020 में ये बात बोली, शरीर छोड़ने से पहले। तो ये ज्ञान जल पीने वाली मछलियां जो है, तो पहला पहला अवतार दिखाते हैं मत्स्य अवतार। तो देखो ये हद और बेहद के अन्न की पैदाइश खलास हो जाएगी। तो बच्चों को समझाया जाता है कि जब तुम अपनी याद में रहेंगे तो तुम्हारी याद से कैसा रिजल्ट आएगा आगे चल के? मिरुआ मौत, मनु का शिकार। मिरुआ माना जानवर, जो जानवर बुद्धि है आगे चल के उनकी मौत हो जाएगी।
और मलु का शिकार, मलु का माना शिकारी, जो शिकारी है वो शिकार कर लेगा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो जानवर बुद्धि बनते जाएंगे, एक होती है मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन होता है, और जानवर बुद्धि ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं होता है। बुद्धि में जानवरियत आ जाती है। और जानवर क्या करते हैं? जानवर बिना सोचे समझे कर्म करते हैं। कौन सा कर्म करते हैं? काम विकार भोगने का। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या होगा? ऐसे जो जानवर बुद्धि है उनकी मौत हो जाएगी, अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत। उनके पद का विनाश हो जाएगा। मिरवा मौत, मलु का शिकार। और बोला ब्राह्मणों की दुनिया में जो मुख्य मुख्य पाणधारी है 108 आत्माएं, जो जन्म जन्मांतर की राजा बनने वाली आत्माएं, वो 108 आत्माएं इस माया के फाइनल पेपर में 2028-29 तक प्रत्यक्ष हो जाएगी, सीट पे सेट हो जाएगी। तो ये शिकारी हो गए। और बाकी सारे जो जानवर बुद्धि है, जो दुर्गति में चले गए ज्ञान में चलते चलते, तो उनके पद का विनाश हो गया। इसलिए बोला मिरवा मौत, मलु का शिकार। तो इस दुनिया में जानवर बुद्धि मनुष्य बहुत है ना। कौन सी? बाहर की दुनिया में या ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्राह्मणों की दुनिया में, जिनकी बुद्धि में यह बात बैठती नहीं कि मन से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से इन विकारों को छोड़ दो। जो विषय विकार है उनको छोड़ने की बात बैठती नहीं। इंद्र सभा में आके बैठेंगे लेकिन फिर जाके पाप कर्म करेंगे, विषय विकारों में गोते लगाएंगे, अपवित्र बनते रहेंगे। तो बोला जानवर बुद्धि में नहीं बैठता है। तो ये तुम्हारा गायन है कि ये जानवरों की मौत आवेगी और तुमको शिकार मिल जाएगा। देखो जब ये बर्फ गिरती है ना, जब बर्फ गिरती है तो दिन में गिरती है, रात में गिरती है, तो पक्षी जो है वो दब करके मर जाते हैं या जिंदा रहते हैं? वेद के दुनिया में पक्षी कौन है? जिनको ज्ञान और योग के पंख है। ज्ञान और योग के पंखों से उड़ने वाली जो आत्मा है वो पक्षी है। और जब बर्फ गिरेगी ठंडा पुरुषार्थ हो जाएगा सबका ब्राह्मणों की दुनिया में। और जब बहुत ठंडा पुरुषार्थ हो जाएगा तो बर्फ के गोले गिरेंगे। बर्फ के गोले गिरेंगे तो ज्ञान योग के जो पंख लगाए हुए पक्षी है वो भी दब के मर जाएंगे। ढेर की ढेर आत्माएं मरेगी। तो जब बरसात होती है बर्फ के पत्थर गिरते हैं, बर्फ के पत्थर माना ओले गिरते हैं, तो महलमाड़ी अटारियों में जो रहते तो अर्थक्वेक आता है तो गिर जाएंगे। आकाश के नीचे और जोर से बरसात होगी, पत्थर गिरेंगे, बर्फ के पत्थर गिरेंगे, ओले गिरेंगे, तो बहुत तूफान लगेंगे। बर्फ के तूफान आती है, बरसात लाता है, तो ये नेचुरल कैलेमिटीज होगी। या हद की बर्फ गिरेगी या वेद की बर्फ गिरेगी? जब बर्फ गिरती है तो ठंडा हो जाता है सारा इलाका। वैसे ब्राह्मणों की दुनिया में पुरुषार्थ ठंडा हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। तो जोर जोर से नेचुरल कैलेमिटीज होगी, पुरुषार्थ की ठंडी आएगी, तो ढेर के ढेर दबकर मरेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो इस दुनिया में जो 500-700 करोड़ है वो सब मरेंगे। कलयुग में 500-700 करोड़ होते और देवताएं 33 करोड़ गाए जाते हैं।
लेकिन देवता धर्म की जो आत्मा है, ऐसे नहीं कि सारे ही स्वर्ग में आ जाते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के है, वह अंत तक इस सृष्टि पर उतरती रहेगी। सतयुग के अंत तक 2 करोड़ आत्माएं आएगी। सतयुग के अंत तक कितनी आएगी? 2 करोड़। सतयुग को बोला है स्वर्ग, और त्रेता युग को क्या बोला है? सेमी स्वर्ग। और त्रेता के अंत तक 10 करोड़ आएगी पॉपुलेशन, और कलयुग के अंत तक 33 करोड़ हो जाएंगे। तो अंत तक देवात्माएं नीचे उतरती रहेगी। तो देवात्माओं की संख्या कितनी थोड़ी हो जाती है 500-700 करोड़ की दुनिया में। तो जो असली देवात्मा है वो तो बस 8-10 करोड़ होंगे, जो त्रेता के अंत तक आएंगे। जो पहली पीढ़ी की देवात्मा है सतयुग में, उनमें सिर्फ 9 लाख होंगे। और 9 लाख जड़ सितारे नहीं है, चैतन्य सितारों की बात है। तो वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पहले जन्म में आने वाली आत्मा है। 16 कला संपूर्ण बनती है। तो जन्म देने वाले 4.5 लाख और जन्म लेने वाले 4.5 लाख। जन्म देने वाले माता पिता, बीज को बाप कहा जाता है, और जन्म लेने वाले बच्चों के रूप में आधार मूर्त जड़े, वो 4.5 लाख। तो एकदम नई दुनिया में जहां रोशनी की दुनिया हो जाती है, जिसे वैकुंठ का सुख कहा जाता है, विष्णु लोक कहा जाता है, उसमें 4.5 लाख आबादी होगी। तो दुनिया का जब महाविनाश होता है तो ये सारे ढेर के ढेर मनुष्य 500-700 करोड़ सब चले जाते हैं। तो सब खलास हो जावे, फिर सतयुग आता है। सतयुग के अंत में कितनी जनसंख्या होती है? 2 करोड़ जनसंख्या होती है। सतयुग में 8 जन्म होते, तो 9 लाख सितारे में दिन के भी सितारे गाए हुए और रात के भी सितारे गाए हुए हैं। जो रात के सितारे वो चंद्रमा की रोशनी में पलते हैं, और जो दिन के सितारे वो सूर्य की रोशनी में पलते हैं। इसलिए 4.5 लाख सूर्यवंशी आत्मा है, वो दिन के सितारे, और 4.5 लाख जो जन्म लेने वाले हैं राधा कृष्ण जैसे बच्चों के रूप में, वो रात के सितारे, वो चंद्रमा की रोशनी में पड़ते हैं। तो आत्मा रूपी जो सितारे जो चंद्रमा की गोद में पलते हैं, वो ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखते हैं। ब्रह्मा का मान मर्तबा सारा खलास कर देते हैं, क्योंकि बोला है चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं, और सूरज की रोशनी में कीड़े मकोड़े जल के खाक हो जाते। तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्य 2018 में जब छुप गया, तो कीड़े मकोड़े ब्राह्मणों की दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। योगिनी माँ जो है वो चंद्रवंश का पूर्वज है या सूर्यवंश का पूर्वज है? चंद्रवंश का पूर्वज है। उनकी चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलेंगे या नहीं पलेंगे? बाप की परख शक्ति ज्यादा होती है, और बाप जो है वो परखता है कौन आसुरी वृत्ति के ब्राह्मण है, कौन देवता वाले ब्राह्मण है, किनको घर के अंदर लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा की आत्मा या चंद्रवंश वाली जो आत्मा है, उनमें परख शक्ति कम होती है। माँ में परख शक्ति ज्यादा होती है या बाप में परख शक्ति ज्यादा होती है? बाप में परख शक्ति ज्यादा होती है।
मां भावनावादी होती है, इसलिए समझती है कि सब अच्छे हैं। ब्रह्मा की आत्मा ने अवगुण किसी के देखे नहीं, गुण ही गुण देखे। ब्रह्मा को सब हरा भरा दिखाई देता था, तो इसलिए चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं, क्योंकि परख शक्ति कम है। यज्ञ के आदि में भी क्या हुआ, यज्ञ के आदि में कोई ऐसे बच्चे थे जो कामी कुत्ते जैसे, जिसके लिए बाबा ने बोला कुत्ते की पूंछ 12 साल डंडे से बांध दी जाए फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो जो सेवक राम बाप था, सूर्यवंशियों का मुखिया, और उसके जो सूर्यवंशी बच्चे थे, उनको ये बात पसंद नहीं आती थी। कौन सी बात? कि जब ओम मंडली में, ओम निवास में जो बाहर से सत्संग करने आते, तो सत्संग करके आए, सत्संग करने और फिर वापिस चले जाए। लेकिन दो माताएं और ब्रह्मा वाली आत्मा दादा लेखराज, उनके बुद्धि में ये बात नहीं बैठती थी। कामी कुत्ते जैसी कोई ऐसी आत्मा थी जिसको घर में बिठा के रखा था यज्ञ के आदि में, और इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ। जो बाप के जैसे जो सूर्यवंशी बच्चे वो अलग हो गए, और जो चंद्रवंशी और उसकी रहबरी में पढ़ने वाले विधर्मी वो सारे अलग हो गए। कौन था यज्ञ के आदि में ऐसा जिसको घर में रुकने से मना करने के लिए सेवक राम के द्वारा बता गया था, लेकिन ये बात ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज और दो माताओं की बुद्धि में नहीं बैठ रही थी। कौन था? है? अरे कौन भाई था वो? विश्व किशोर भाऊ। कभी कभी क्या होता है, कन्या माताओं की बुद्धि जाती है कि भाई बहुत सेवा करता है, रसद लेके आता है, अनाज लेके आता है, यज्ञ की सारी जरूरतों को पूरा करता है। उस समय सिंध हैदराबाद में जहाँ विश्व किशोर भाऊ रसद लेके आते थे सारे यज्ञ के लिए, ढेर के ढेर मुसलमान थे, और मुसलमानों का संग का रंग लगता था। तो बाबा समझ चुके थे ये जो आत्मा है ये कामी है, महाकामी है। और जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनके बुद्धि में भी ये बात आ गई थी। जहाँ कन्या माताएं रहती है वहां ऐसों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, लेकिन ये बात यज्ञ के आदि में ब्रह्मा और उन दो माताओं की बुद्धि में नहीं आई। इसलिए बाबा ने बोला यज्ञ में स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई, निमित्त बन गए ब्रह्मा बाप और बच्चे। इसलिए दत्तात्रेय के बाजू में कुत्ता दिखाते हैं। दत्तात्रेय जो है वो गुणग्राही है, सिर्फ गुणों को देखता है, अवगुणों को नहीं देखता है। लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला, राम का भी पता होना चाहिए तो रावण का भी पता होना चाहिए। कोई कोई बोलते हैं अरे हमें नहीं सुनना क्या चल रहा है यज्ञ में। अरे रावण का पता ही नहीं चलेगा तो रावण साधु वेश में आएगा और सीता को उठा के लेके आएगा। सीता को पता ही नहीं था ये रावण था करके। तो रावण का भी पता होना चाहिए और राम का भी पता होना चाहिए। लेकिन जो चंद्रवंशी आत्मा है वो परख शक्ति कम होती है। इसलिए बाबा ने बोला योगिनी माँ को, ये योगिनी तो जैसे रुलाए देती है, फाइनेंस का सारा कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन योगिनी को बाप की इशारे की बात समझ में नहीं आती, तो बाबा ने बोला चंद्रवंशी है, बच्चा बुद्धि है, परखने की शक्ति कम है, ऐसा बोल दिया 2018-19 की वाणी में। तो ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखते हैं ये जो विधर्मी है, चाहे बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में हो चाहे आधार मूर्तों की दुनिया में हो, ब्रह्मा का मान मर्तबा सारा खलास कर देते हैं। तुमको तो पता है शुरू में नई दुनिया में जो आबादी होती है, फिर बाद में
तो बढ़ती जाएगी। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज होनी है। ये सब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इतने बड़े जो बनाए दुनिया में, वो सब गिर जाएंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में मंदिर बने या नहीं बने? और ब्राह्मणों की दुनिया में मस्जिदें है या नहीं है? मस्जिदें भी है, गिरजाघर भी है। मस्जिदों में दीवार होती है। बाबा ने बोला दीवार कौन सी है? ये विघ्नों की दीवार है। क्या बोला? जामा मस्जिद, मिस्जिद। ऐसी मिस है, मिस माना कन्या, कुमारी, ऐसी जिद करने वाली अड़ियल है जो विघ्नों की दीवार बन के बैठ जाती है। जो सच्चाई से ज्ञान में चलने वाले हैं उनको चलने नहीं देती है। जब बाबा ने एडवांस ज्ञान सुनाना चालू कर दिया 1975-76 में, तो प्रकाश मुनि दादी विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो गई। इस्लाम धर्म की दीवार जो सच्चाई से चल रहा है उसको चलने नहीं देती है, ग्लानि फैला देती है पूरी। बोलती है उसका ज्ञान नहीं सुनना। अभी भी कल 15-20 आत्माएं और आने वाली थी ज्ञान सुनने के लिए। विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो गई। टिकट भी बनाए हुए थे, टिकट कैंसिल करवा दिए। जो सच्चाई के राह पर चलने वाले उनको चलने नहीं देती है, अड़ियल है। और ऐसा मस्जिद का पाठ बजाती है। बोलती है भगवान भी मेरे से टक्कर लेके दिखाए, भगवान भी मेरे सामने आके टक्कर लेके दिखाएंगे तो भी मैं झुकूंगी नहीं। मेरी इतनी फौज है, मेरी इतनी सेना है। कौन सी सेना है उसकी? ये जो एडवांस पार्टी में जो बड़े बड़े सेंटर बने हुए हैं ना, उन सेंटर में जो सबऑर्डिनेट बहने, इंचार्ज बहने, वो उसकी सेना है। वो उसके इशारे पर चलती है। कि सारी की सारी एडवांस पार्टी बाबा गुप्त होने के बाद माया के छत्र छाया में पल रही है। लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है हम बाप की छत्र छाया में नहीं पल रहे, माया की छत्र छाया में पल रहे। क्यों? क्योंकि ये जो माया बिल्ली है, माया बिल्ली क्या करती है? सारा दूध खुद पी लेती है और दूध की उल्टी धारा ब्राह्मणों की दुनिया में बहा देती है। बोलती है अरे कोई शरीर वगैरह नहीं छोड़ा है, जबकि सत्य उसको पता है, लेकिन इस बात को ब्राह्मणों की दुनिया से छुपा देती है। यज्ञ से पूरी तरीके से इस बात को छुपा देती है, इस सत्य को। तो जैसे यज्ञ के आदि में हुआ, सेवक राम की लाश भी गुम कर दी है ना। यज्ञ के आदि में लाश गुम कर दी ना, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी भी लाश गुम कर दी माया बेटी ने। है? इतना बड़ा जो सत्य है वो ब्राह्मणों की दुनिया से छुपा दिया। अब ब्राह्मण जो है सेंटर्स में जा रहे, अंधश्रद्धा युक्त भक्ति कर रहे, उनको इस सत्य से अवगत कराया ही नहीं। माया बाप से विमुख करती है। हाँ, इसलिए मुरली में बोला माया बाप से विमुख करती है, माया पतित बनाती है। तो बोला कि विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है, सच्चाई की राह पर चलने वाले को चलने नहीं देती है। भगवान भी सामने आया तो बोलती है मेरे से टक्कर लेके दिखाओ, मेरी सेना से टक्कर लेके दिखाओ, मेरी जो फौज है उससे टक्कर लेके दिखाओ, मेरी गाड़ी में बड़ा पैसा भरा हुआ है उससे टक्कर लेके दिखाओ। गाड़ी में पैसा भरा हुआ है माना बड़ा मान मर्तबा है। बड़ी दीदी है ना यज्ञ में, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, बोलती है बड़ी दीदी ने ऊपर से बताया है तो बड़ा मान मर्तबा है। तो बाबा ने बोला इसलिए कुमार का पीछे रह जाती है और उसकी सत्ता रमेश के हाथ में आ जाती है। कौन सी कुमार का? सिर्फ आधार मूर्त वाली कुमार का दादी नहीं, बेहद में भी, एडवांस पार्टी में, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो कुमार का दादी, प्रकाशमणि दादी शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर से इस्लाम धर्म के पूर्वज में प्रवेश करके पाठ बजा रही है। बोला कुमार का पीछे रह जाती है और उसकी सत्ता रमेश के हाथ में आ जाती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में दो सत्ताएं, सीढ़ी के चित्र के नीचे दिखाया दो सत्ताएं कौन सी है? धर्म सत्ता,
राज सत्ता और धर्म सत्ता। हाँ जी। तो बोला राज सत्ता और धर्म सत्ता अलग अलग हाथों में। तो माया बेटी राज सत्ता तो लेकर बैठी हुई है, लेकिन क्या धर्म सत्ता उसके हाथ में है? धर्म सत्ता माना ज्ञान की सत्ता। बाप गुप्त होने के बाद वो ज्ञान की सत्ता, जो भेद की धन संपत्ति है, वो तो 5वें नंबर के पूर्वज के पास आ गई। तो कुमार का पीछे रह गई और उसकी सत्ता रमेश के हाथ में आ गई। तो बोला कि ये गिरजाघर, ये मस्जिद, ये सारे गिर जाएंगे। ये जो सोने की लंका है उसमें आग लगेगी। आज जो बड़े बड़े बंबई है, अमेरिका है, बड़ी बड़ी शहर है, लंदन है, स्विट्जरलैंड है, ये सोने की लंका है, उसमें आग लगेगी। तो द्वारका नगरी भी सारी नीचे चली गई। 2 अरिका कहते हैं। अरिका माना लकड़ी। लकड़ियों को आपस में घिसो तो एक लकड़ी ऊपर होगी, एक लकड़ बुद्धि और दूसरी लकड़ बुद्धि नीचे। तो दोनों को घिसते तो आग पैदा हो जाती है। कौन सी आग पैदा होती है? ये कामाग्नि है। क्या बोला? 2 लकड़ियां घिसते हैं तो विषय विकारों की बात है। द्वारिका नगरी नीचे चली गई। 2 अरिका माना 2 लक्कड़ बुद्धि भ्रष्ट इंद्रियों का सुख अगर अनुभव करते हैं तो कामाग्नि जो पैदा होती है उससे ये द्वारिका भी भस्म हो जाती है। कहते हैं कृष्ण ने जब जरासंध के लगातार आक्रमण होते गए तो कृष्ण ने द्वारिका में अपनी राजधानी बनाई। पहले मथुरा में थी राजधानी, फिर ट्रांसफर कर दी राजधानी द्वारिका में। तो सोने की लंका, सोने की द्वारिका बन गई। बाद में वो द्वारिका भी नीचे चली गई। राज्य तो कृष्ण का था, लेकिन जो प्रजा थी वो कृष्ण के राज्य को मानती नहीं थी, नास्तिक थी, नहीं मानती थी। कृष्ण कौन से कुल का हेड था? राजा था, यादव के कुल का था। और जो यादव है वो नास्तिक है। तो जब महाभारत युद्ध हुई तो यादवों ने किसका साथ दिया? पांडवों का साथ दिया या कौरवों का साथ दिया? यादवों ने। जो यादव सेना थी कृष्ण की, उन्होंने किसका साथ दिया? कौरवों का साथ दिया। और पूरे यादव कुल का विनाश हो गया। बाबा ने यादव का लक्षण क्या बताया? भेद के यादव कौन है? बोला बड़े शराबी है। शराबी माना आंखों की शराब पीने वाले हैं, काम विकार का सुख भोगने वाले हैं। हाँ, तो ऐसे यादवों का विनाश हो जाता है। तो द्वारिका नगरी जो है वो नीचे चली गई। अर्थक्वेक होते हैं तो खत्म हो गई, खलास हो गई। तो विनाश किसका होता है? सत्य का विनाश होता है या झूठ का विनाश होता है? झूठ का विनाश होता है। और सत्य की संख्या बहुत थोड़ी रहती है। तो एक ही ब्राह्मण चोटी है जिसकी यादगार है मेरू पर्वत, एवरेस्ट चोटी। वो बस्ती है, बाप और सूर्यवंशी बच्चे, उनकी यादगार है एवरेस्ट चोटी। बाकी सब खलास हो जाते हैं। और मुरली में बोला ये एवरेस्ट चोटी भी है, वो क्रिश्चियंस के अंडर द कंट्रोल आ जाती है।
तो एवरेस्ट चोटी भी भेद की है और क्रिश्चियंस भी भेद के। तो क्रिश्चियन धर्म का जो पूर्वज है बाप उसके अधीन हो जाता है। इसने बोला ये एवरेस्ट चोटी भी क्रिश्चियंस के अंडर दी कंट्रोल आ जाती है। इसलिए मुरली में बोला बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है। बाप मतलब एवरेस्ट चोटी और बड़ा बच्चा बना वही क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज जिसके अधीन हो जाता है। ओम शांति।